नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी कुछ दिनों से आप एक न्यूज़ सुन रहे होंगे कि भारत के कुछ हिस्सों में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम कर रखा है, विरोध प्रदर्शन कर रखा है। किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन है? नए हिट एंड रन कानून का। अब जान लेते हैं कि नया हिट एंड रन कानून क्या है और किस प्रकार ये पुराने वाले से भिन्न है और क्यों इन्होंने चक्का जाम कर रखा है, क्यों इन्होंने हड़ताल कर रखी है। देखिए, होता क्या है, जब कोई वाहन चालक यानी कि ड्राइवर कोई गाड़ी चला रहा होता है, तो गाड़ी चलाते वक्त उससे किसी दूसरी गाड़ी को टक्कर हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में सामने वाले व्यक्ति को चोटें आती हैं। ये चोटें गंभीर भी हो सकती हैं या फिर ये चोटें नॉर्मल भी हो सकती हैं। नॉर्मल होगी तो चलो ठीक है, उसका इलाज हो जाएगा, वो बच जाएगा। बात करते हैं जब चोटें बहुत ज़्यादा गंभीर हैं या फिर ऐसी स्थिति जिसमें वो व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होगा। तो बेसिकली जो ये एक्ट बना है, पुराने वाला और नए वाला, जिसके अंदर बदलाव किए गए हैं, जिनकी वजह से, उन बदलाव की वजह से जो ये एक हार्डशिप आई है एक्ट के अंदर, जिसको लेकर के ट्रक ड्राइवर जो है वो नाराज है। तो ये जान लेते हैं एक्चुअल में ये हार्डशिप्स क्या है। पहले हम जानेंगे कि ओल्ड वाला एक्ट क्या था, फिर साथ साथ हम विवेचना करेंगे कि नए वाले एक्ट में क्या चीज आई है और इनके थ्रू क्या इम्पैक्ट पड़ा है ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर और क्यों वो इस बात से नाराज है। देखिए, इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि एक कार द्वारा एक स्कूटी या फिर एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ। ये व्यक्ति जो है, ये यहाँ पर अवचेतन होकर के गिर चुका है, इसको होश नहीं है। ये है कार, ये है बड़ा व्हीकल। नॉर्मली क्या होता है कि एक बड़े व्हीकल की गलती मानी जाती है जब एक्सीडेंट होता है। अब यहाँ पर ये दो व्यक्ति, अब इसके हिसाब से हो सकता है, ये चित्र के हिसाब से, इमेज के हिसाब से हो सकता है ये दोनों ड्राइवर हो जो गाड़ी चला रहे हो, या फिर हो सकता है ये राह चलते व्यक्ति हो। हम ये मान लेते हैं यहाँ पे, अगर गाड़ी इनकी है तो ठीक है, ये ड्राइवर है, ये जा करके बताएंगे कि हमारे द्वारा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। अब लेकिन ये रन का मामला नहीं आया, हिट का मामला तो आया लेकिन रन का मामला नहीं आया। अब यहाँ पे क्या है, हिट एंड रन, टक्कर मार के, चोट मार के भाग जाना। हो सकता है जो ड्राइवर होगा वो यहाँ से भाग गया होगा, जो ड्राइवर होगा वो यहाँ से भाग गया होगा। अब उस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ दो चीजें हैं। एक तो ड्राइवर भाग गया, एक ड्राइवर नहीं भागा। दो चीजें हैं यहाँ पे। नए कानून के हिसाब से अगर ड्राइवर भाग जाता है, अगर ड्राइवर भाग जाता है मौका वारदात से, तो उसे 10 साल तक की सजा है, प्लस में 7 लाख का फाइन है। अब दोनों चीजें देखनी पड़ेगी, इस पे भी आगे भी हम विवेचना करेंगे। 10 साल तक की सजा है और जुर्माना भी 7 लाख तक का है। अगर वो नहीं भागता, खुद जाकर के सरेंडर कर देता है, तो सजा 5 साल तक। जुर्माना जो है वो डिसाइड किया जाएगा कितना है, क्या इसकी गलती थी नहीं थी, वो डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल के लिए ये लॉ है। अब हम इसको सेक्शन वाइज हम अभी जानेंगे कि ओल्ड वाले में क्या सेक्शन थे, कैसे कैसे गवर्न हो रहा था। न्यू वाले में भी जानेंगे कि किस किस सेक्शन में कवर हो रहा है और कैसे गवर्न हो रहा है। देखिए, नॉर्मली ये मान लीजिए कि जो एक बड़ा व्हीकल है यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल है, उसके द्वारा एक एक्सीडेंट किया जाता है, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल वाले जो ड्राइवर्स हैं यानी कि जो ट्रक ड्राइवर है, वो ही इसका नॉर्मली विरोध कर रहे हैं। आम व्यक्ति भी कर सकता है,
जैसे कि देखो, ये लॉ सबके लिए है, बाइक वाले के लिए भी है, कार वाले के लिए भी है, ट्रक वाले के लिए भी है, लेकिन विरोध ट्रक ड्राइवर द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वो ये मानते हैं, आंकड़ा भी ऐसा कहता है कि 30 से 40% का जो रेशो है वो ट्रक द्वारा एक्सीडेंट किया जाने का ही माना जाता है, बड़े कमर्शियल व्हीकल द्वारा। और लगभग इतना ही रेशो है 30% के आसपास का, वो टू व्हीलर्स के द्वारा माना जाता है। लेकिन वहां पे मौत होने की संभावनाएं बड़ी कम रहती है, क्योंकि अगर देखिए टू व्हीलर से टू व्हीलर को टक्कर हुई तो क्या मौत होगी, बड़े कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर बड़े व्हीकल ट्रक द्वारा किसी बाइक को कुचला जाएगा, वहां पर मौत होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया। अब आप ये मान लीजिए कि भारत में हिट एंड रन का नियम क्या है, हम इसके ऊपर पहले तो विवेचना करते हैं। देखिए, अभी तक जो अभी तक कानून था वो ये था, जो गवर्न हो रहा था वो गवर्न हो रहा था आईपीसी से, यानी कि इंडियन पिनल कोड। अब इसके अंदर जो धारा है वो है सेक्शन 279। वो ये बोलता है कि अगर कोई रैश ड्राइविंग करता है, यानी कि तेज गति से अपने वाहन को भगाता है, या फिर उल्टा सीधा वाहन चलाता है, ऐसे लहरें काट काट के वाहन चलाता है, या बिल्कुल रफ तरीके से वाहन की गति करता है, उस केस में 6 मंथ की सजा है। और ये कॉग्निजेबल है, बेल इसमें मिल जाती है, बेलेबल है। अब सेक्शन 338 है, वो ये बोलता है कि अगर आपने अपना वाहन तेज गति से चलाया, रैश चलाया, और उससे किसी को ग्रीवियस हर्ट हो जाती है, यानी कि चोटें आती हैं, तो आपको 2 साल की सजा है, 2 साल की सजा का प्रावधान है। और फिर आता है सेक्शन 304A, यानी कि आपकी रैश ड्राइविंग से किसी को चोटें आई हैं, और चोटें आने के बाद वो व्यक्ति मर गया, डेथ हो गई, इस केस में भी 2 साल की सजा है। और जो जुर्माना है वो अप टू है, यहां पे सजा भी अप टू है 2 लाख। अब साहब इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, एक ये ट्रक ड्राइवर, इसने एक व्यक्ति को कुचला और मौकाए वारदात से फरार हो गया, और ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब ये जो ट्रक ड्राइवर है, ये अगले दिन थाने में जाके पेश हो गया, या मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गया, और इसने कहा कि जी मेरे से ऐसे ऐसे अपराध हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब क्योंकि ये जो अपराध है ये बेलेबल है, इसको तुरंत बेल मिल जाएगी, और इस पर फाइन जो है वो 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का है, या फिर सजा भी जो है 2 साल तक की है। यानी कि हो सकता है कि इससे सजा मिले ही ना, मिले तो मात्र 6 महीने की मिले, 3 महीने की मिले, 8 महीने की मिले, जुर्माना इस पर 25,000 50,000 तक का लगे, तो ये तो हो गया फ्री। अब और गाड़ी जो है वो कोर्ट से सुपरदारी कराओ, सुपरदारी में गाड़ी छूट जाएगी आपकी। जिस थाने में गाड़ी बंद होगी, गाड़ी को ले जाया जाएगा, वहां का जो थाना इंचार्ज या एसएचओ होगा वो उसके ऊपर रिपोर्ट करके देगा, गाड़ी को सुपरदारी करके कोर्ट से छुड़ा लिया जाएगा। हो गया क्लियर पॉइंट। अब बात कहां अड़ती है, मान लेते हैं कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। अब जिसने मारा जनाब वो तो फ्री हो गया, उसे बेल मिल गई, गाड़ी सुपरदारी में छूट गई, केस चलता रहा सालों साल। अब होता क्या है, इसे न्याय नहीं मिल पाता, जो ये मर जाता है इसे न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि बंदे को बेल मिल चुकी है, अपराधी को बेल मिल चुकी है। अब वो सेटलमेंट भी करने को तैयार नहीं होता, वो कहता है यार देखी जाएगी, कानून का डर नहीं रहा।
जिसका बंदा मर गया उसे कुछ मिला ही नहीं अब तक। वो उसके जो परिवार के बंदे हैं वो कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं कि जी हमारे बंदे का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं अब तक, न्याय भी नहीं मिला, इसे कोई सजा भी नहीं हुई, इसे तो बेल मिल गई, हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो हाँ, एमएसीटी जो मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल जो एक्ट है, उसके अंदर उसे कुछ कंपनसेशन मिलता है, वो अलग है, उसकी बात हम यहां नहीं कर रहे। लेकिन इस धाराओं के अंतर्गत उसे ना सजा मिली, ना उस पर कोई खास जुर्माना लग पाया, लगा भी तो क्या लगा, मतलब ना के बराबर ही लगा, सजा भी क्या ही मिली, ना के बराबर ही लगी। लास्ट में आते आते दोनों पार्टी में अगर राजीनामा हो भी गया, कॉम्प्रोमाइज हो भी गया, तो ठीक है, जो इन दोनों में डिसाइड होगा वो हो जाएगा, केस विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये तो था ओल्ड वाला। अब इसके अंदर जो है क्या कि जो नया में ऐसा क्या आया कि जो हिट एंड रन कानून है, कि जो ट्रक ड्राइवर है इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, नया जो कानून है उसके अंदर पुराने वाला कानून है आईपीसी, नए वाला कानून जो है वो है भारतीय न्याय संहिता 2023। ये अभी नोटिफाई कर दिया गया है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इसके अंदर नहीं हुई है, यानी कि अभी तक पुराने वाला आईपीसी ही चल रहा है, उसके ही नियम चलेंगे। नए वाला अभी इंप्लीमेंटेशन में नहीं आया है, जब आएगा उसके लिए नोटिफिकेशन अलग से आ जाएगी। इसके अंदर एक धारा जो है वो जोड़ी गई है, वो है धारा 106, और उसका जो क्लोज है वो है 2। उसके अंदर कहा गया है कि अगर कोई ड्राइवर रैश ड्राइविंग करता है या नेग्लिजिबल ड्राइविंग करता है, प्लस में हिट करके वो भाग जाता है, इस केस में क्या होगा? तो इस केस में जो सजा है वो है 10 साल, जो जुर्माना है वो है 7 लाख। अब यहां पे भी क्या है, तक, यानी कि ये मत मानिए कि 10 साल का ही आपको 10 साल की ही आपको सजा मिलेगी, 7 लाख का ही जुर्माना लगेगा, तक। जो मैंने ऊपर बताया यहां पे, देखिए 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना, लेकिन ये तक है। आप घबराइए मत कि विरोध करने पर उतर आए इस चीज का कि हमें तो सजा मिल जाएगी 10 साल की, 7 लाख का जुर्माना, ऐसा नहीं है। जुर्माना डिसाइड किया जाएगा एज पर द मजिस्ट्रेट, जज के द्वारा, कि क्या इस पर इतना जुर्माना लगाना ठीक है, इसकी गलती इतनी थी, क्या सजा इसे 10 साल की देनी जरूरी है, क्या इसकी इतनी गलती थी, तो ही तो लगेगा। अब जो हार्डशिप है वो क्या है, वो देखिए कि अगर वो नहीं भागता तो भी सजा 5 साल तक की, यानी कि अब सजा तो उसे मिलेगी। यहां पे गलती है, ये थोड़ा सा दिक्कत है कि जनाब वो रुक गया, भागा नहीं है, वो रुक गया वहां पर, और उसको उठा करके वो अस्पताल ले गया। अब वो खुद ही पेश हो रहा है पुलिस के आगे, और ये बंदा ठीक भी हो जाता है, अब भी क्या उस पर जुर्माना और वो सब लगेगा, सजा का प्रावधान है? अब ये जज के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या उसे सजा दी जाए। देखिए, गलती है तो सजा मिलेगी। अब गलती कैसी है ये, अब मैंने कुछ वीडियोस देखी, वहां पे लोग बोल रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर की क्या गलती, उसके बच्चों को देखो, हो सकता है रोड टूटा हुआ हो, लाइट व्यवस्था ना हो रोड पर, मौसम की वजह से ऐसा हो गया हो। देखिए, वो सब सरकार का काम है, सरकार की अगर गलती है तो सरकार उसे ठीक करे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रक ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो, जानबूझकर रैश ड्राइविंग कर रहे हो, नशा करके, कोई अन्य नशा करके गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, अब होता क्या है कि रोड के किनारे जो है ठेके खुले हुए हैं दारू के, वहां से उसे देखेगा, वो दारू पिएगा और वो फिर चलेगा शराब पी करके। तो सरकार को कैमरे लगाने चाहिए, सरकार को देखो अपनी कमियों पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इनको उस बेचारे का क्या कसूर, जो बंदा मर गया उसे न्याय भी नहीं मिला।
तो कानून तो थोड़ा सख्त बनाना पड़ेगा ताकि इनको न्याय मिल सके। और सजा के प्रावधान ये नहीं है कि 10 साल की ही सजा ठोक देंगे, ऐसा नहीं है। अब ट्रक ड्राइवर बोलते हैं कि हम वहां से इसलिए भागना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें अगर भागेंगे नहीं तो जनता में मार डालेगी। तो आप एक काम करिए, आप नजदीकी थाने में जाके रुक जाइए, वहां बताइए। लेकिन ज्यादातर मौतें इस वजह से होती है कि उस व्यक्ति का उपचार नहीं हो पाता। आप तो एक्सीडेंट करके भाग गए, सुनसान पे भी भाग गए, आप उसका कम से कम उपचार तो करवा लीजिए। गलती नहीं होगी तो सजा नहीं मिलेगी, जुर्माना भी नहीं लगेगा, हो सकता है वो बंदा बच जाए। अब इसका विरोध सिर्फ इसीलिए ही है क्योंकि इनको ये लग रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। देखिए, जो व्यक्ति ठीक है उसे डरने की जरूरत ही नहीं है। अब जो व्यक्ति बेचारा मात्र 15-20 हजार की नौकरी कर रहा होगा, उसके लिए ठीक है, हार्डशिप है, लेकिन वो ध्यान से चलाए। अब अगर किस्मत बिल्कुल ही खराब होगी तो भाई एक्सीडेंट होगा ही, फिर उसका मरेगा ही, और ये सब भी होगा ही। तो इस कानून का विरोध इसीलिए ही हो रहा है ट्रक ड्राइवरों द्वारा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट बड़े व्हीकल्स द्वारा होते हैं। 2022 का आंकड़ा है कि लगभग लगभग 5 लाख 4,68,000, आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 5 लाख एक्सीडेंट हुए हिट एंड रन में, और उसके अंदर लगभग लगभग 1,68,000 मौतें भी हो गई। तो जिन बेचारों के बंदे मर गए, उनके घर कुछ हो सकता है वो सोलली अर्निंग सोर्स होंगे, अकेला कमाने वाला व्यक्ति होगा, तो उनके बच्चों का क्या? तो सावधानी पूर्वक चलाइए आप। बस यही कानून के अंदर डिफरेंस है ओल्ड वाले में और न्यू वाले में। अब इसके अंदर एक चीज और है कि जो सेक्शन 10 ये नहीं भागा वाला है, ये है 106 का क्लोज 1। इसमें अगर नहीं भागता तो 5 साल की सजा है। तो भैया अगर वो भागा ही नहीं, वो खुद खड़ा हो गया जान के, वो तो बोल रहे कि देखो मेरे से गलती हुई है और मैं इसको लेकर आ गया हूं यहाँ पे, तब भी उसे कह रहे हो कि 5 साल की सजा है। यहाँ थोड़ी सी कमी है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे में देखिए, अगर अगर 5 साल की सजा है तो इसको आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए यहाँ पे। और आप यहाँ पे ये देखिए कि जो सजा है उसके प्रावधानों को कड़ा तो कीजिए, ताकि कड़ापन अगर आप नहीं लेंगे, उसके अंदर सख्ती नहीं आएगी सजा के अंदर, तो फिर तो देखिए हर कोई हिट करेगा और भागेगा। देखिए, सरकार को भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैमरे लगाइए ताकि पता चल पाए, रोड व्यवस्था ठीक कीजिए ताकि एक्सीडेंट होने की संभावना ही खत्म हो जाए, रोड के ऊपर लाइट व्यवस्था अच्छी कीजिए ताकि प्रॉपर रोशनी मिल पाए और ट्रक ड्राइवर ठीक चल पाए। और ट्रक ड्राइवरों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि दूसरे की जिंदगी की कीमत है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको 2 लाख रुपए में तोल दिया, हम उड़ाते चलेंगे और मारते चलेंगे, नहीं। लगभग लगभग हर 4-5 मिनट में एक मौत हो जाती है, ये आंकड़ा है। और ये आंकड़ा भी है कि भारत जो है विश्व के अंदर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने वाले देशों की गिनती में आता है। तो सरकार ने अपनी जगह पे कानून ठीक बनाया है, उसके अंदर कुछ कमियां हैं, वो समय रहते दूर की जाएंगी, दूर हो भी जाएंगी। सरकार का उस तरफ ध्यान है, लेकिन ट्रक ड्राइवरों को भी और अन्य अन्य वाहन चालकों को भी इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि रैश ड्राइविंग ना करें। बाकी समय के साथ साथ कानून के अंदर बदलाव आएंगे, जजमेंट्स भी आएंगी इसके ऊपर धीरे धीरे करके। और एक चीज और है, ट्रक ड्राइवरों का ये कहना है कि अगर हम भागेंगे नहीं तो ये हमें मार डालेंगे, आम जनता जो है भड़क पड़ेगी हम पर। देखिए, इसके अंदर पुराने वाले के अंदर तो आप भाग सकते थे, नए वाले के अंदर भागेंगे तो 10 साल की सजा है। लेकिन आप कहते हो कि हम भागेंगे तो मार डालेंगे, भैया मॉब लिंचिंग जो है ना वो इसके अंदर कवर कर दिया है। उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति आपको जानबूझ के मारता है, पीटता है, तंग करता है, तो अगर आप उसकी भी कंप्लेंट करते हैं तो उसको भी सजा का प्रावधान है, मोटा जुर्माना है उसके अंदर, और फांसी की सजा तक का भी प्रावधान है। अगर ऐसा कुछ हो गया और एक दो सजा ऐसी अच्छी अच्छी हो गई तो आम जनता आपको पकड़ के पीटेगी नहीं, वो भी जानती है कि अगर ये भाग गया तो 10 साल की सजा इसे मिल जाएगी। तो आप डरिए मत, आप रुकिए वहां पर, उसका उपचार कीजिए, उसे हॉस्पिटल लेके जाइए, हो सकता है वो बच जाए।
और आप पर कोई हल्का फुल्का जुर्माना ही लगे, तो इस तरीके से आप चलिए। बाकी मेरा मानना यही है, अगर इसमें कोई कमी और ऐसी आएगी तो ठीक है, सरकार उसे दूर करेगी और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन ये हड़ताल करके या ये सब करके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। आप अपनी बात आराम से रखिए। सरकार भी अपने जो विचार विमर्श है वो इनके यूनियन के मेंबर्स के साथ कर रही है, और जो टाइम रहते रहते ठीक भी कर लिए जाएंगे। तो ये था नया और पुराना हिट एंड रन कानून, जिसको मैंने सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।